100 ग्राम 110 ग्राम के आसपास अगर फ्रूट खाते हैं तो नो डाउट कि उसके अंदर आप तकरीबन 20 से 35 ग्राम के बीच में पेस्टिसाइड जरूर खा लेते हैं। और ये पेस्टिसाइड्स आज हमें कहाँ लेके जा रहे हैं पता है? बीपी की तरफ, शुगर की तरफ, थायराइड की तरफ, आर्थराइटिस की तरफ, बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। बाय बर्थ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर कमर दर्द है, एनर्जी नहीं है, वीक फील करते हैं। तो ये क्यों है? तो इन्हीं सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। आपको डेली मेरा एक वीडियो मिलेगा जिससे आप सीख सकते हैं और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और किस तरीके से हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप देखें। बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम हेल्थ को बेटर कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ पे आके अच्छी हेल्थ ली है। तो आपको ये एजुकेशन बहुत काम आने वाली है। थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हम परेशान हैं, इलाज ढूंढ रहे हैं मगर इलाज नहीं हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कई सारी जैसे हार्ट डिसीज़ हो गई है ना, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो गई, इसका इलाज क्या है वो आप जानते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई या डायबिटीज़ हो गया, तो हम इलाज तो ढूंढ रहे हैं और मेडिसिन भी ले रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हर इंसान के मन में एक उम्मीद होती है कि यार ये दवाई मेरे को ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी क्या? तो ऐसा क्यों हुआ कि आज ये हमें दवाइयाँ ज़िंदगी भर खानी पड़ रही हैं? और तो उसको समझने के लिए हम पहले समझेंगे कि ये हमारे लाइफ में ऐड कैसे हुआ और ये मेडिकल साइंस किस तरीके से बना। तो मेडिकल साइंस किस तरीके से बना उससे पहले ये समझते हैं कि मेडिकल साइंस का इन्वेंशन कहाँ से हुआ। तो हम पुराने समय में चलते हैं, तकरीबन आज से 2500 साल पहले, 2400 साल पहले एक महान इंसान रहे थे, हिपोक्रेट्स। आपने कई बार नाम सुना होगा। इनको ये भी बोला जाता है कि ही इज अ गॉड फादर और फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिकल साइंस, मेडिकल सिस्टम। तो मगर इनके साथ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी जब ये आए। तो ये ग्रीक से थे, ग्रीस। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के अंदर चेंजेस करा। सबसे अच्छा काम इन्होंने काम करा था क्योंकि उस समय पे जो साइंस होता था वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ था। कहा जाता था कि अगर इंसान कोई बीमार हुआ है तो उसको भगवान ने ही बीमारी दी है। तो इन्होंने धर्म को और बीमारी को अलग करा। अगर धर्म और बीमारी अलग हुई तो बहुत सारे लोगों की जान बचनी शुरू हुई। और आज के टाइम पे आपको पता है कि हिपोक्रेट्स मेडिकल सिस्टम ही चलता है। एक समय था हिपोक्रेट्स मेडिकल सिस्टम चलता था और उसके अंदर एक ही बात को देखा गया कि किस तरीके से बीमारी को शरीर से बाहर निकाला जाए, राइट। तो हिपोक्रेट्स ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर स्टडी करा और उन्होंने बहुत बार इंडिया के एग्जाम्पल्स दिए। और क्योंकि वहाँ पे जो मेडिकल सिस्टम था वो क्या चलता था कि अगर कोई आपको सर्जरी हुई है, यानी कि कोई बुखार भी आया या कोई प्रॉब्लम हुई है, इसका मतलब है कि आपका खून जो है वो गंदा हो गया। अगर खून गंदा हो गया मतलब खून जो है वो खून में प्रॉब्लम आई है कोई। तो अगर खून गंदा है तो खून को बाहर निकाल दो तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि इसी सिस्टम के कारण जो आज़ादी के बाद अमेरिका के पहले राष्ट्रपति रहे, उनको जब बुखार आया और इतना बुखार आया कि डॉक्टर ने, मेडिकल सिस्टम ने उनके हाथ की दोनों नसें काट दी। और वो दोनों नसें कटने के कारण वो रात भर में उनका वो जो जितना खून निकला उसके कारण उनका देहांत हो गया। तो एलोपैथी मेडिकल साइंस थोड़ा डिफरेंट चलता चला गया, जबकि हिपोक्रेट्स ने भी बहुत सारी आप समझो तो जड़ी बूटियों के ऊपर स्टडी करा। अब जड़ी बूटियों से बात किया जाए तो जड़ी बूटियां तो हिंदुस्तान के अंदर ही सबसे आगे रखी गई थी कि हिंदुस्तान जो है वो जड़ी बूटियों का देश माना गया है। और बाहर नस काटी जाती थी बुखार के लिए और हिंदुस्तान के अंदर हमारे वेदों के अंदर किसी तरीके का कोई इम्यूनिटी बूस्टर या कुछ डाइट में या कुछ चूर्ण में या कुछ दिया जाता था और 2-3 दिन में बुखार उतर जाया करता था। और इसी चीज को समझते हुए उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। और एक बात उन्होंने बहुत बड़ी ये बोली कि आपका खाना ही आपकी दवा है और आपकी दवा ही आपका खाना है। मतलब ये दोनों बातों का आप अपना अपना मतलब निकाल सकते हैं। जो मेरे को समझ आया वो ये है कि जो आप खाना खा रहे हैं यही हमारे शरीर के लिए असली दवा है। अगर आपने अपने शरीर को बीमार कर लिया और अपने खाने को बिगाड़ लिया तो फिर वो जो दवाई है फिर वो आपका खाना है, जिंदगी भर खाना है, राइट। तो ये एक सिस्टम था। तो हिपोक्रेट्स ने इतनी बेहतरीन बात बोली थी मगर उसको हम कुछ लोग समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए। तो हम बात करते हैं पहले तो मेडिकल साइंस क्यों हुआ है। आपको पता है आज से 200 साल 300 साल पहले जो हमारा मेडिकल सिस्टम था
मेडिकल सिस्टम क्या था कि ये जो मेडिकल सिस्टम आया था ये संक्रमित यानी कि ऐसी बीमारियां जो बढ़ती हैं वायरस के कारण बढ़ती हैं, जैसे प्लेग, चेचक, इन बीमारियों के कारण मेडिकल सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया। क्योंकि आपको पता है जब ये बीमारियां बढ़ रही थी तो बहुत सारे लोग अपने गांव घर छोड़ के चले जाते थे, महामारी के रूप में ये बीमारियां आई थी। और हमारा मेडिकल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि आज के टाइम पे उनका कोई नामो निशान नहीं है। धीरे 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 हम सब ने क्या करा, अपना जैसे जैसे समय बीता लाइफस्टाइल चेंज हुआ, और लाइफस्टाइल चेंज होते 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 हमारी ईटिंग हैबिट चेंज हुई, हमारे उठने का, बैठने का, सोने का, खाने का हर तरीका बदलता चला गया। और ये तरीके जो बदलते चले गए तो हमारी बीमारियां भी बदलती चली गई। आज से कुछ साल पहले अगर 50 साल, 100 साल, 150 साल पीछे चले जाएं तो तब तक तो ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज या इन बारे में बहुत रेयर ही शायद किसी को पता होता था, नहीं होता था। और अगर 30 साल 40 साल पीछे चले जाएं तो हमने एक चीज देखी थी कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो हमें पता होता है या तो उसकी एज बहुत बड़ी होगी या वो ओवरवेट होगा, है ना, या काफी लंबे समय से बीमार रहा होगा, या डायबिटीज किसी को हो गया तो नो डाउट कि वो 50-55 साल की एज में हो चुका होगा। तो मगर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे इन बीमारियों को डीजनरेटिव डिसीज के नाम से जाना जाता है, या डीजनरेटिव डिसीज जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गया, आपका ब्लड प्रेशर जैसे कि, या फिर डायबिटीज हो गया, या फिर अस्थमा हो गया, या इसी प्रकार की ऐसी बीमारियां जिनकी नॉन स्टॉप हमें मेडिसिन लेनी पड़ रही हैं। तो ये क्या है, ये डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स के अंदर आ रहा है। तो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी खुद पे ही अटैक करती है। खुद पे अटैक कैसे करती है, बहुत सारे कारण, उसको हम लगातार अगली वीडियोस में समझेंगे। मगर डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो हमारा, आपको पता है कि हमारे बॉडी में डीएनए सेल्स होते हैं, और डीएनए सेल्स के अंदर ही कोडिंग होती है कि हमारे पीछे से क्या बीमारी या रही या प्रॉब्लम रही, तो उसके अंदर हर प्रकार की कोडिंग रहती है। जब उसको वैसा एनवायरनमेंट मिलता है तो वो उस प्रकार की बीमारी को पैदा कर देता है। जैसे कि अगर आप एक बीज लो और बीज को जमीन में डालो, तो जमीन में डालने के बाद क्या रहेगा, अगर उसको वही खाद पानी मिलता रहेगा तो वो बड़ा हो जाएगा, बड़े होके अपने फल देगा। तो ऐसे ही हमारे डीएनए सेल्स हैं, जब उसको गलत खाना पीना, गलत एनवायरनमेंट मिलता है, गलत डाइट रहती है, तो उसको क्या होता है, वो बीमारियां ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये 2-3 चीजें रही जो हमने सीखी समझी, और अगर हमने इनको मिटाना है, इनको बाहर निकालना है, तो आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट को तो समझना पड़ेगा। हम इंडियंस हैं या कुछ कहीं से भी हैं, हम एक चीज समझते हैं कि वी आर ह्यूमन बीइंग, और हम किसी भी केमिकल से पैदा नहीं हुए, यानी कि वी आर नॉट बोर्न बाय लैबोरेटरीज, राइट। हम लैब में पैदा नहीं हुए हैं, हम ह्यूमन बीइंग है, इंसान है ना। तो इंसान कैसे पैदा हुआ है, आपको पता है 5 तत्व रहे हैं। क्या क्या रहे हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती। तो ये 5 तत्व हैं, हम इन 5 तत्व से मिलके बने हैं। और आज जो हमारी प्रॉब्लम्स है, इनका जो सॉल्यूशन है वो हम किस में ढूंढ रहे हैं, हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं केमिकल्स के अंदर। तो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहला सॉल्यूशन है कि ये प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, जब आपको गलत एनवायरनमेंट आप देखते हैं। गलत एनवायरनमेंट कैसे आ रहा है, आज आप और हम जो भी खाना खा रहे हैं वो कैसा है। आप सबसे पहले हम खेती की तरफ चलते हैं। हमारी खेती कैसी है, हमारी खेती के अंदर आज हरित क्रांति के बाद, ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद क्या रहा, उसके अंदर खाद कौन सी आई, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स आए। पेस्टिसाइड्स कीड़ों को मारने के लिए थे कि फसलें खराब ना हो। और आज समय क्या है कि आज हम वो फसल खा रहे हैं जिसको कीड़े भी नहीं खाते। आप सोच के देखो, जिसको कीड़ा नहीं खाता, कीड़ा खा के मर जाता है, वो फसल आज हम खा रहे हैं। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज। अगर कोल्ड स्टोरेज, आप सोचो कि आप खेत से निकला हुआ खाना, जो भी फल फ्रूट है या वेजिटेबल्स है, वो वहां से निकल के हमारे पास आने में कितना समय लग रहा है। और उसके बाद कोल्ड स्टोरेज रहता है, उसके बाद हमारे घर के फ्रिज रहते हैं। थर्ड पॉइंट, हमारी कुकिंग हैबिट्स। हमारी कुकिंग हैबिट्स कैसी हैं आज के टाइम पे, हमारे पास टाइम नहीं है। हम सुबह खाना बनाते हैं, उसी को लंच में गर्म करके खाते हैं, डिनर में खाते हैं, और कुछ लोग तो इसके बावजूद भी उसको फ्रिज में रख के फिर खाते हैं। और आज के टाइम पे आपको पता है रेस्टोरेंट्स में भी ऐसा ही है, जरूरी नहीं है कि सारा खाना एक ही दिन में खत्म हो जाए। तो कई जगहों पे आपको पता है कि वो खाना रिपीट होता है, पहले स्टोर किया जाता है।
तो ये सारी चीज़ें जो है आज हमें बीमारी का कारण बन चुकी हैं। तो अब इनका सॉल्यूशंस क्या है? तो पहला सॉल्यूशन तो क्या है? पहला सॉल्यूशन है आपको बेसिक्स को चेंज करना है। आपके घर का एनवायरनमेंट के अंदर जो आपके खाने का तरीका है, बनाने का तरीका है, वो चेंज करना है, राइट? आपको बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पता करना है। आपकी और मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? क्या आप और मैं अगर हम बीमार हुए तो क्या किसी दवाई की कमी के कारण हुए बीमार, या खाने में किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण हुए? अगर हम खाने में किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण हुए तो हमें उस सॉल्यूशन की तरफ जाना है, राइट? अगर मैं फैट की बात करूं, आपको पता हमारी बॉडी में ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज के दो ही कारण है, या तो वो नर्व जो है वो डेड होके वीक हो गई है, या उसके अंदर फैट का ब्लॉकेज आ रहा है। तो अब इसके अंदर या तो आप उसके अंदर स्टेंट डालो, कुछ डालो, पाइप डालो और उसको खोलो, या फिर एक काम करो, आप ये देखो जैसे मेरे मसल्स हैं, अगर फॉर एन एग्जांपल मेरे को सॉलिड बॉडी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को अपने मसल्स का खाना डालना है। मसल्स का खाना डालूंगा, उसके हिसाब से एक्सरसाइज करूंगा, मसल मेरे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर मेरी बॉडी की वेन्स को, आर्टरीज को, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि उसकी जरूरतें क्या हैं। जैसे आपको पता है, हमने सबने वाइटामिन मिनरल्स के बारे में पढ़ा है, बचपन में ही पढ़ा है, छोटी छोटी किताबों में पढ़ा है। क्या संतुलित आहार, हमें प्रोटीन्स की जरूरत होती है, हमें वाइटामिन की जरूरत होती है, हमें मिनरल्स की जरूरत होती है, ये कहाँ जाएंगे? कैल्शियम आपको पता है जरूरत है, विटामिन A to Z आपको पता है जरूरत है, मगर फिर भी हम क्यों ऐसा करते हैं कि सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम दवाइयों में ही ढूंढ रहे हैं? आपको अगर पता है कि हमारे खाने पीने में आज उतनी कमी हो चुकी है, आपको पता होगा कि जो 1989 के अंदर जो इंडियन न्यूट्रिशन सेंटर है, जहाँ इंडियंस ने अपना न्यूट्रिशन का चार्ट बनाया, तो वहाँ से और 2017 के अंदर जो चार्ट रिसेंट आया उसके अंदर देखा गया कि सारा जमीन के अंदर न्यूट्रिशन कम हो गए, फसलों में न्यूट्रिशन कम हो गए। अब मैं बात करूँ आलू की, तो आलू के अंदर मैग्नीशियम, जिंक खत्म होता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा 60 से 70-75% तक कम हो गया है। अगर सेब की बात करूँ तो सेब में 60% से ज़्यादा आयरन खत्म होता जा रहा है। तो आज के टाइम पे एक सेब खा के हमारी सेहत ठीक नहीं होने वाली है। मगर ये चीज़ सच है कि अगर आप 125 ग्राम, 110 ग्राम के आसपास अगर फ्रूट खाते हैं तो नो डाउट कि उसके अंदर आप तकरीबन 20 से 35 ग्राम के बीच में पेस्टिसाइड जरूर खा लेते हैं। और ये पेस्टिसाइड्स आज हमें कहाँ लेके जा रहे हैं पता है? बीपी की तरफ, शुगर की तरफ, थायराइड की तरफ, आर्थराइटिस की तरफ, बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, बाय बर्थ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर कमर दर्द है, एनर्जी नहीं है, वीक फील करते हैं। तो ये क्यों है? तो इन्हीं सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। आपको डेली मेरा एक वीडियो मिलेगा जिससे आप सीख सकते हैं और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और किस तरीके से हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आप देखें बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम हेल्थ को बेटर कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ पे आके अच्छी हेल्थ ली है। तो आपको ये एजुकेशन बहुत काम आने वाली है। थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके।